जी को यहाँ से भेजने वाले विधानसभा 1 लाख पार। 1 लाख पार। देशपाल जी 2 शब्द आप पहले बोल दीजिए। आदरणीय आनंद प्रकाश जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सडोरा की पवित्र धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे से धन्यवाद करता हूं। और इनके साथ हमारे बहुत मजबूत जुझारू प्रदेश के प्रभारी राजवीर जी बेनीवाल का भी तहे से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो चुनाव है ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है, जंग है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसके लिए आपके बीच में भाई साहब समर्थन मांगने के लिए आए हैं कि आने वाले 5 अक्टूबर को आपका एक एक मत हाथी के सामने वाला बटन दबाना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि सडोरा की 36 बरादरी ने फैसला कर लिया कि आने वाली 5 तारीख को सडोरा से हाथी कई हजार वोट से जीत करके साथियों विधानसभा इस प्रकार जोश पहली बार जो सडोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला। जोश के साथ रोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस और बीजेपी ने सडोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ कई वर्षों से अनदेखी कर रही है, आज समय आ गया है, केवल कम समय रह गया साथियों। 12 दिन चुनाव में 12 दिन बचे हैं। 12 दिन आप घर से निकल करके गांव-गांव में जाओ, एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाने का काम करो साथियों। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूं, मंदिर के सामने खड़ा हो, एक बार एमएलए बने हुए 5 साल आपके चौक पर बैठ करके चौकीदारा करने का काम करूंगा। मैं सडोरा के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और आपके मान सम्मान के लिए आपके आगे झोली पसारता हूं साथियों। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, जिस प्रकार लहर चल रही है ये लहर तूफान बनेगी और कम से कम 1 लाख पार, हाथी 1 लाख पार। अब नारा, कोई नारा चलना चाहिए, चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, नारेगा पंजाब, जिंदाबाद, भाई आनंद चौधरी जिंदाबाद, भाई बेनीवाल साहब जिंदाबाद। साथियों, पहले तो मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हम सबको सुनने के लिए। हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सब ने अपना कीमती समय निकाला। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे जैसे ब्रिजपाल जी ने बताया कि 36 की 36 बिरादरियां सब एक तरफा आज हाथी के साथ खड़ी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आपने इन पे विश्वास जताया है, उसी तरीके से ये जीतने के बाद आप लोगों के बीच में रहकर हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी माताएं बहनों के लिए उनको खाने पीने का, गैस का, सबका ध्यान रखेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान रखेंगे। और यहाँ पे हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत नशे की है, तो सबसे पहले यहाँ को, इस विधानसभा को नशा मुक्त करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। पहली कि किस तरह यहां पर भाजपा ने पिछले 10 सालों में आपकी विधानसभा का, हमारे सभी भाई बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का नुकसान किया है। साथियों, अगर हम बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो भाजपा ने पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे हैं। अब हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि वो कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा? इनकी गुलामी ही करेगा। इन्होंने पिछले 10 सालों में इसका इंतजाम जरूर किया है
कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बने, परंतु आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। उसी तरह आपके हरियाणा में, आपके हल्के में यहाँ पर कई सौ स्कूल खोले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके। साथियों, यहाँ पर पिछले 10 सालों में भाजपा के दौरान 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। बेचारा पढ़ लिख कर, पैसा खर्च कर कर, लोन ले लेकर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी, डिग्री पाई, परंतु किसके लिए? आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कमा नहीं पाता। फिर आप सब बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी जानते हैं कि जब आदमी काम नहीं करता तो बेचारे को क्या, आसपास के गलत तत्व जो होते हैं वो उसको नशा और ये सब पकड़ा देते हैं, हमारा भविष्य बिगाड़ देते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। परंतु आदरणीय बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने 50 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी। उसी तरीके से जब आप बृजपाल जी को विधानसभा भेजेंगे तो यहाँ पे युवा के हर एक घर में सबको नौकरी देने का काम किया जाएगा। तीसरा, यहाँ पर कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी और बोलेगी कि भाई हमें 10 साल से मौका नहीं मिला, हम भी काम करेंगे, हम आपके संविधान को बचाएंगे, हम आपके आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे, हम हर समाज को एक साथ लेके चलेंगे। परंतु साथियों, हकीकत उनकी आज आपके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी किताब लेके घूम रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूम रहे थे, कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसके तहत राज्य की सरकारें अपनी मन मर्जी से SC/ST जाति में से किसी को भी वो आरक्षण का लाभ देना चाहे दे सकती है और किसी से भी छीनना चाहे छीन सकती है। और इसका समर्थन कांग्रेस ने, भाजपा ने, आम आदमी पार्टी ने, सबने मिलकर एक तरफा किया। इससे उन्होंने हमारे आरक्षण को खतरे में डाला है। अब ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी SC/ST जाति में से किसी को भी आरक्षण दे और जिससे इन्हें मतलब नहीं उससे आरक्षण की व्यवस्था छीन ले। परंतु साथियों, आदरणीय बहन जी ने इसका खुल के विरोध किया है और राहुल गांधी जी से खुद पूछा कि भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुमने हमारे समाज का वोट लिया था लोकसभा में। परंतु वो क्या करते हैं, पिछले 2 महीने से उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप विदेश चले गए। वहां जाके बोलते हैं जिस दिन कांग्रेस का अच्छा समय आएगा उस दिन हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो साथियों, अब आप बताइए, यहाँ पर SC समाज के काफी साथी हैं, ST समाज के काफी साथी हैं, आप चाहेंगे कि ये कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आए और आपका आरक्षण छीन ले? तो घुसने देंगे अपने हल्के में उन्हें? तो जिता के भेजेंगे ना बृजपाल जी को? साथियों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यहां से बृजपाल जी को आप विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप लोगों से यही उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। सर ये विधानसभा जीत रहे सर जी, ये फर्स्ट में जीत रहे पूरी लोकसभा में, ये विधानसभा बिलासपुर में सर। अब एक बात बताइए, अगर आप विधानसभा जीत रहे हैं तो आदरणीय बहन जी को जीतने से पहले बुलाएंगे या जिताने के बाद बुलाएंगे? चलिए एक काम करते हैं, बिलासपुर से आप विधायक भेजिए यहाँ से। मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आदरणीय बहन जी की रैली आपकी पूरे हरियाणा में यहाँ सबसे पहले कराएंगे। आप लोगों के बगल में ही रखी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पूरा अपना विधानसभा उठा के यही बगल में जगाधरी में पास में रखी है, आपके पास में चित्रोली में रखी है, चित्रोली में रखी है। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिता के भेजने वाले हैं यहाँ से। मैं बहन जी को बोल दूं पक्का? इस बारी 1 लाख पार। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।
सारा काफिला हमारे साथ चला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद